400 जी। पार के लगाए थे, लेकिन जनता ने उस उन सब चीजों को ही नकार दिया है। जिस तरह के नारे, जिस तरह की हुँ, एनवायरनमेंट देश में बनाया गया था, वो पहली बार ये चुनाव होगा जिसमें विकास का मुद्दा या सरकार का कोई रिपोर्ट कार्ड के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। केवल हुई जी। तो विपक्ष को कोसने की ही चर्चा हुँ, इसके अंदर रही, या हुँ, धर्म के नाम पर मतलब हिंदू मुसलमान करते रहे। देश के हुँ, शीर्ष पद पर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री महोदय हुँ, केवल धर्म की बातें ही करते रहे, कहते रहे कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र चुरा लेगी, आपके हुँ, घरों से धन चुरा लेगी। बहुत सारी इस तरह के मतलब अनर्गल वार्तालाप पर ही ये चुनाव लड़ा गया। कई मुद्दों का चुनाव था ही नहीं, पूर्ण रूप हुँ, से मुद्दा विहीन बीजेपी की राजनीति रही। और हुँ, उसी का परिणाम है कि इनके जो काम थे, जो काम ये करने का वादा करके सत्ता हासिल इन्होंने की थी, उनकी जो नाकामी थी, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी अभी हुँ, कुछ समय पहले ही ये जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि हुँ, हम सबसे पहला वादा तो जब गहलोत साहब ने कहा कि वो हमारी सरकार की कोई योजना बंद नहीं करेगा, तो उन्होंने कहा था जनता से कि वो कोई योजना बंद नहीं करेंगे। लेकिन जी। आपने भी देखा और हम सबने देखा कि रिव्यू के नाम पर बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी जा चुकी है, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो जिनको बंद करने की प्लानिंग चल रही है। वो केवल और इस लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख के उनको अभी शायद बंद नहीं किया गया, लेकिन हुँ, कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा साफ हो गई कि यहाँ जो भी कांग्रेस की जनहित की योजनाएं थी, उन तमाम योजनाओं को बंद करना, क्योंकि कहीं ना हुँ, कहीं इनके मानस में ये रहा कि अगर इन योजनाओं के बल पे आते तो कांग्रेस सत्ता में आ जाती, तो उनको लगा। लेकिन ये भूल गए कि ये प्रधानमंत्री जी का वादा था जो उन्होंने कहा था। हुँ, उन्होंने ये भी कहा था कि राजस्थान का जो पेट्रोल डीजल का दाम है वो हरियाणा और गुजरात के लेवल पर वो लेके आएंगे, ऐसा वादा भी हुँ, उन्होंने किया था। तमाम वादे जो प्रधानमंत्री की कथनी और करनी का फर्क था, वो हुँ, जनता समझ चुकी, और जनता ने उनके खिलाफ मैंडेट दिया और कांग्रेस के पक्ष में दिया। हुँ। उन्होंने देखा भी कि कांग्रेस ने काम के माध्यम में अगर हम तुलना करें तो कांग्रेस का काम इतना है कि बीजेपी कहीं पर ठहरती ही नहीं। हुँ। केवल झूठ की राजनीति बीजेपी करती है और लेकिन भ्रम अगर हम फैलाने कांग्रेस के मुद्दों की काम बात करते हैं। करें तो तो कांग्रेस किन मुद्दों को जो है बना पाई, भुना पाई अगर हम कहें तो, जिस तरह से 11 सीट पर जीतती नजर आ रही है कांग्रेस, और लगातार अगर हम देखें तो विपक्ष सवाल उठा रहा था एग्जिट पोल्स पर भी, और एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो एग्जिट पोल्स में भी साफ नजर आ रहा था कि राजस्थान में कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को चुनौती मिल सकती है कांग्रेस से। नहीं, सिर्फ यही दिखा रहे थे आप हम्म, मिल सकती है, और एक दो सीटों का ऐसा कुछ दिखा रहे थे। ज्यादातर लोग जो ज्यादा दिखा रहे थे वो 4 सीट दिखा रहे थे, हम्म, लेकिन परिणाम उसके काफी चेंज है, क्योंकि हमने पहले कहा था कि डबल डिजिट में परिणाम आएंगे, और निश्चित रूप से वैसा रहा। हम्म, कुछ सीटों पे बहुत ही करीबी मुकाबला है, चल भी रहा है मान लो। तो ऐसा नहीं कि एक हमारा जो मैनिफेस्टो था वो जनता को खूब पसंद आया। हम जहां हम्म, भी गए वहां जनता ने बहुत अच्छी चर्चाएं की, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात थी वो आम आदमी के लिए थी। हम्म, वो आम उस युवा के लिए थी जो बेरोजगारी से त्रस्त है, उन महिलाओं के लिए थी जिनको अपनी हम्म, गृहस्थी चलाना, उनके लिए जब से मोदी सरकार आई है बड़ा दुर्लभ हो गया है। तो हम्म, वो तमाम योजनाएं जो महिला और युवा और मध्यम वर्ग को हम्म, दृष्टि में रखते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की, हम्म, जनता ने उस पर विश्वास जताया कि हाँ, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने इतने लंबे टाइम से राज किया है, तो जनता को इतना तो भरोसा है कि हम्म, कांग्रेस ने जब देश आजाद हुआ तब क्या हालात थे, और आज जब कांग्रेस ने यूपीए की गवर्नमेंट बनी तब तक कहां तक देश का विकास किया। तो वो हम्म, तमाम चीजें जो एक हमारी कांग्रेस के का जो कार्यकाल है उसका और बीजेपी के कार्यकाल की अगर अध्ययन जब जनता देखती है, तो काम के माध्यम से जो मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं हम्म, जुड़ाव कांग्रेस से अपना महसूस करता है, क्योंकि हम्म। बीजेपी पूंजीपतियों की ठीक है पार्टी है, इसमें प्रतिष्ठा जी, कोई शक आएंगे नहीं है। आपके पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको राजस्थान से दे रहे हैं, और लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का 14 सीटों पर कब्जा, कांग्रेस का 8 सीटों पर कब्जा। बांसवाड़ा की सीट पर बीएपी का कब्जा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, नौगौर सीट पर आरएलपी का कब्जा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी का 14 सीटों पर कब्जा, यानी 14 सीटों पर बीजेपी की जीत तय। वहीं कांग्रेस का 8 सीटों पर कब्जा, यानी 8 सीटें अब कांग्रेस के खाते में पूरी तरह से आ चुकी हैं। बांसवाड़ा की सीट पर बीएपी का कब्जा,
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। वहीं नागौर सीट पर आरएलपी का कब्जा। वहीं सीकर सीट पर सीपीआईएम का कब्जा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी का 14 सीटों पर कब्जा। कांग्रेस के खाते में 8 सीटें, यानी 8 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय हो चुकी है। ये 8 सीटें कांग्रेस के पास आ चुकी हैं। वहीं बांसवाड़ा की सीट पर बीएपी का कब्जा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। नागौर सीट पर आरएलपी का कब्जा हो चुका है। सीकर सीट पर सीपीआईएम का कब्जा और बीजेपी ने 14 सीटें अपने खाते में कर ली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 14 सीटें बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास 8 सीटें। बांसवाड़ा की सीट पर बीएपी का कब्जा। वहीं नागौर सीट पर आरएलपी का कब्जा। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो प्रतिष्ठा जी आपके पास आएंगे। देखिए अभी हम जिस तरह से देख भी रहे थे 14 सीटें बीजेपी के पास जा चुके हैं, वहीं 8 सीटें कांग्रेस के खाते में आ चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे ब्रेकिंग पे जाने से पहले, और देखिए जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उसको इस तरह से मुद्दा बनाया गया बीजेपी द्वारा। लगातार इसको लेकर बात की गई। पहली बार ऐसा देश में हुआ जब किसी पार्टी का मैनिफेस्टो मुद्दा बन गया हो। चीज को देखा ना, तभी तो परिणाम सामने आए कि सच को झूठ किस तरह से साबित करना है ये बीजेपी अच्छे से जानती है। और ये बात जनता के सामने भी अच्छे से आ गई कि बीजेपी कांग्रेस ने वादा क्या किया और ये कह क्या रहे हैं। तो ये सारा जो ये इस तरह का जो ये एक तरह से लोगों के अंदर एक माइंड गेम जो खेलता है, बीजेपी का माइंड गेम कहीं ना कहीं जनता की समझ में आ चुका है कि ये लोग केवल और केवल हमारी भावनाओं से खेलते हैं, अन्यथा करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। और देखिए लगातार आप लोग संविधान को मुद्दा बनाए थे, लोकतंत्र को मुद्दा बनाए थे। कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी इस बार आती है तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा। इसको कितना सही मानती हैं आप? देखिए ये मुद्दा आपने भी देखा होगा कि बीजेपी की जो सांसद प्रत्याशी हैं, उन्होंने खुद राजस्थान के अंदर है, उन्होंने बयान दिया था। दिल्ली में भी 2-4 लोगों ने, इनके नेताओं ने बयान दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। तो